तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीबीडी एसएससी। आज खुशी भी है और थोड़ा सा दुख भी है। खुशी इस चीज़ की है कि हमारा मेंस का जो पेपर है वो जनवरी में, और हमारे पास अब उन बच्चों के लिए टारगेट सेट हो चुका है जिन्होंने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है। दुख उनके लिए है जो एक आधे नंबर से रह जाएंगे। आज कारण क्या है? कट ऑफ इतनी हाई है, मतलब 150 प्लस कट ऑफ। कहाँ तक जेन्युइन है देखो, मुझे भी नहीं पता। अभी सभी जो उम्मीद कर रहे थे, कईयों ने 130 प्लस बताया था, कई 140 से 145 के पास बता रहे थे, बट जो जेन्युइन कट ऑफ लग रही थी ना वो 130 से 140 के बीच थी। आफ्टर एग्जाम के बाद भी जो बच्चों से बात हुई, बच्चों ने बताया टेम्पटेशन क्या है, उसके बाद सबको यही लग रहा था कि 130 से 140 के बीच कट ऑफ रहेगी। पिछली बार से हाई नहीं जाएगी कट ऑफ, बट ये जादू कर दिया एसएससी ने। ये जो कट ऑफ है वो 150 क्रॉस करवा दी, कईयों की तो इससे भी ज्यादा है। तो मेंस की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं उनको ऑल दी बेस्ट, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ प्लीज दिल छोटा मत कीजिए और कठिन परिश्रम करने की जरूरत है। इसका मतलब वो कैसे करना, वो सारी चीजें बताऊंगा, और मेंस के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है सारी चीजों को डिस्कशन करेंगे। बट चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कट ऑफ का क्या क्या एनालिसिस रहा है, कहाँ कहाँ पे कितनी कट ऑफ रही है। ठीक है, अब मैं बात करूं द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंडक्टेड द कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल टीयर 1। बात करें, छोटा सा नोटिस है हमारे पास। 9/9 से 26/9 के बीच हमारा सीबीटी हुआ था। बेस्ड अपॉन द स्कोर टीयर 1 कैंडिडेट हैव बीन शॉर्टलिस्टेड कैटेगरी वाइज एंड अपीयर इन टीयर 2, मतलब टीयर 1 के बेस पे टीयर 2 का आपको दिया जाएगा, है ना। और जो जेएस हो गया आपका, ठीक है, जेएस हो गया, प्रैक्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 एसआई हो गया। लिस्ट 3 में अदर पोस्टेज, जहाँ पे आपकी सारे के सारे अदर पोस्ट जिसके लिए मैक्सिमम बच्चे अपीयर होंगे। ठीक है, as year 1 CBT was conducted in the multiple shift, marks scored by candidate have been normalized as per the formula published by the commission on the website on 7/2/2019। मतलब ये इतनी ज्यादा कट ऑफ जाने का पता क्या क्या सबसे बड़ा रीजन मुझे नॉर्मलाइजेशन ही लगती है कि उसके बाद देखा जाता है किस शिफ्ट में आसान आता है, किस मुश्किल है, तो उसके हिसाब से नॉर्मलाइजेशन करके किया गया है। ठीक है, अब बात करें तो क्वालिफाइंग मार्क्स क्या थे मेरे पास। अनरिजल्ट के लिए 30%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% और अदर कैटेगरीज के लिए 20%। ये शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, बट मैं लिख देता हूँ। ठीक है, चलिए अब देखते हैं जरा। सबसे मैं बात करूंगा शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड इन टीयर 1 फॉर अपीयरिंग इन टीयर 2 पेपर 1 पेपर 2 स्टैटिक्स फॉर द पोस्ट ऑफ जेएसओ जूनियर स्टैटिकल आपका ऑफिसर। ऐसे की बात करें, यहाँ पे बहुत हाई कट ऑफ मिल रहा है सबके लिए। कट ऑफ है 143.53885। कैंडिडेट अवेलेबल कितने हैं? 3640, 3640। एसटी की बात करें 135.23, 1935 यहाँ पे कैंडिडेट्स अवेलेबल है। ओबीसी की बात करें 160.65, मैंने बोला था 150 से भी 160 से भी ज्यादा है कई जगह, 6839। ईडब्ल्यूएस की बात करें 161.73, 2504 कैंडिडेट्स हैं। अनरिजर्व की बात करें 167, अभी तक कितनी कट ऑफ देखी गई है कि नहीं देखी गई, 2844। ओएच की बात करें 133.35, 217। एचएच की बात करें 95.45, 210। बीएच की बात करें 122.51 और 247 कैंडिडेट्स, और 18,436 कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं टोटल, अगर आप जीएसओ के लिए बात करें जो मेंस का पेपर देंगे। ठीक है, चलिए। कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड इन टीयर 1 फॉर अपीयरिंग इन टीयर 2 पेपर 1 पेपर 2 स्टैटिक्स फॉर द पोस्ट ऑफ स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2। एसटी की बात करें 134.49, 485। ओबीसी की बात करें 161.13, 1106। ईडब्ल्यूएस की बात करें 163.50, 352 कैंडिडेट्स। अनरिजर्व की बात करें 170, ठीक है, 276। एचएच की बात करें 60.66, 213 कैंडिडेट्स अवेलेबल। बीएच की बात करें 92, देखने कट ऑफ कितनी जा रही है 181, और अदर पीडब्ल्यूडी की बात करें 40.30, 220, 2833 स्टूडेंट्स यहाँ पे अवेलेबल है हमारे पास। ठीक है, चलिए लिस्ट 3 की बात कर लेते हैं। कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड इन टीयर 1 अपीयरिंग इन टीयर 2 फॉर ऑल अदर। ऐसे की बात करें 126.455554, 31,131 कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं। एसटी की बात करें 111.889, 30 16,019 कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं। ओबीसी की बात करें 146.26291, 50,191। ईडब्ल्यूएस की बात की जाए 142.01193, 23,746 कैंडिडेट अवेलेबल हैं। अनरिजर्व की बात करें 153.18981, 25,814 कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं। एएसएम की बात करें 69.92674, 111.33। ओएच की बात करें 113.1000008, 2093। एचएच की बात करें 64.79, 2042। बीएच की बात करें
102.97465 1694। अदर्स की बात करें पीडब्ल्यूडी 45.74 1377 टोटल 1,65,240 कैंडिडेट्स ने मेंस का एग्जाम देना है। अब देखो 170 160 150 प्लस है ना, अनरिजर्व की बात करें तो इतनी कट ऑफ है। अब मैं एक ही बात बोलूंगा, सबसे पहले तो भाई कांग्रेचुलेशन जिन्होंने ये प्रीलिम्स क्लियर कर लिया, मतलब उन्होंने बहुत 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 एक्यूरेसी के साथ काम किया। मैं अब कई बच्चे ऐसे भी हैं 150 के आसपास हैं, उनका नहीं सिलेक्शन हुआ, मतलब यार क्या वो इस लायक ने जो मतलब 200 में से आप 150 नंबर ले रहे हो, जब भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, इसका मतलब क्या है कि कंपटीशन कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ है। आपको उस लेवल पे जाना है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। कल को अगर यही 153 की कट ऑफ अगली बार 160 प्लस हो तो मुझे हैरानी नहीं होगी। हर साल बढ़ रही है कट ऑफ, कहाँ है 130 135 के बीच कट ऑफ हुआ करती थी, मैक्सिमम 120 भी है। अब एक 150 प्लस कट ऑफ 170 160, सोच के देखिए कितना ज्यादा कंपटीशन है। बट मैं ही बात कहूंगा, जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ, आपको और मेहनत करने पीछे मत हटिए, प्लीज प्लीज प्लीज, इतना करके पीछे मत हटिए। कहीं ना कहीं आपकी नौकरी आपके बिल्कुल पास है, बस कुछ 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 कमी है जो आपको पूरी कर, वो क्या कमी है उसके भी डिस्कशन करेंगे। इतनी हाई कट ऑफ है, आप कुछ बच्चे कह रहे हैं बहुत डिमोरलाइज हो गए, बात हुई है कल ही कि सर इतनी इतनी मेहनत की है, सब कुछ आता है, फिर भी एक आधे नंबर के पीछे। देखो मैं वो एक आधा नंबर नहीं आता, मैं हमेशा ही कहता हूँ कि अगर पिछली बार कट ऑफ, पिछली बार 140 145 कट ऑफ थी, अराउंड 140 के, मैंने जब भी कहा था 150 प्लस नंबर लोगे तब सिलेक्शन होगा, क्योंकि मुझे लग ही रहा था कि कट ऑफ का जो ट्रेंड है ना वो हमेशा इंक्रीजिंग है। तो आप एक कैसे सोच सकते हो कि कट ऑफ नीचे जाएगी, नीचे जाने का मतलब ही नहीं था। बेशक बहुत सारे जो बहुत सारे टीचर्स हैं उनकी भी एनालिसिस यही थी कि 130 से 140, बट कहीं ना कहीं लग रहा था यार, डर था कि अगर 130 से 140 के बीच नहीं गई तो कितनी जाएगी, तो क्या 150 प्लस जाएगी। यही एक डर था और वही सच हुआ। आपको कुछ नहीं करना, आपको निरंतर पढ़ते रहना है, हमारे साथ जुड़े रहिए। अब टीयर 2 में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो सारी चीज़ें मैं लेके आऊँगा आपके साथ। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आप टीयर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो और आपके पास क्या है, रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग 146 कैंडिडेट हैज बीन केप्ट विद हेल्ड इन कंप्लायंस ऑफ वेरियस कोर्ट ऑर्डर्स। तो इन्हीं 146 बच्चे हैं, इनका भी और रोका गया रिजल्ट, ठीक है। और रिजल्ट ऑफ 43 कैंडिडेट्स हैव नॉट बीन प्रोसेस्ड बिकॉज ऑफ देयर डिबार्गमेंट फ्रॉम एसएससी एग्जाम कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेट्स। कुछ ना कुछ किया होगा, तब इन 43 के रिजल्ट नहीं आएंगे, ठीक है। अगर आप टीयर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो आपका पेपर कब से कब तक है, 18 जनवरी और 20 जनवरी से। 18 19 20 जनवरी को आपका एग्जाम है, तो ज़्यादा समय नहीं है आपके पास, तैयारी कर लीजिए। ऑलमोस्ट एक महीना सवा महीना 1.5 महीना के आसपास है आपके पास, सवा महीना ही 1.5 महीना भी नहीं बोलूंगा मैं, ठीक है। अब देखो रिप्रेजेंटेशन रिसीव्ड फ्रॉम द कैंडिडेट्स विद रिगार्ड टू द आंसर कीज और टीयर 1 एग्जामिनेशन have been carefully examined and the answer keys have been modified whenever necessary. The final answer keys have been used for evaluation. The final answer keys along with question paper and marks of qualified non-qualified candidates will be posted on the website of the commission shortly. तो जो आपकी आंसर शीट्स है ना, आपने जो आंसर लगाए हैं वो भी जल्दी ही कमीशन की साइट पे पहुंच जाएगी, ठीक है। अब देखो अब आपने क्या करना है, जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं अपने एडवांस मैथ को बहुत तगड़ा बना लीजिए। दो दो तीन चीजें कर लो, आपकी ज्योमेट्री होगी प्लस ट्रिग्नोमेट्री होगी प्लस आपका अलजेब्रा, ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा मेंसुरेशन, इन 4 चैप्टर को ऐसा बना लो ना नंबर ना कटेगी भी, ठीक है। प्लस अपनी रीजनिंग, मैंने देखा है बच्चे रीजनिंग को बड़ा हल्के में ले रहे हैं आजकल और यहाँ नंबर कट रहे हैं नेगेटिव मार्किंग हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अभी एक बच्चे से बात हुई थी, उसने एक ही बात बोली मुझे कि सर रीजनिंग के 2 क्वेश्चन गलत थे मेरे, शायद वही ले डूबे। क्यों गलत थे भाई, रीजनिंग के क्वेश्चन क्यों गलत हो रहे हैं? गलत तो आपके अर्थमेटिक के भी या एडवांस के मैथ के नहीं होने चाहिए, हो रहे हैं ना, तो इसके पीछे क्या रीजन है ढूंढिए। आपने एडवांस को अच्छा कर लो प्लस आपकी कैलकुलेशन, कैलकुलेशन। अब क्या करना चाहिए, सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर्स को घोल के पी जाओ प्रीवियस ईयर पेपर्स को, समझ आई बात। बाकी डिस्कशन भी हम धीरे धीरे करेंगे, बट अभी बहुत हाई कट ऑफ गई है, इतना ही कहूंगा। और जिन बच्चों में सिलेक्शन नहीं हुआ प्लीज 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 दिल मत छोड़िए, तैयारी करते रहिए, डेफिनेटली जॉब मिलेगी। थैंक यू। और प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आप 2025 को टारगेट कर रहे हैं तो वी हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स जो सिर्फ और सिर्फ 4,999 रुपीज़ का है, जिसमें आपको सारे के सारे एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं आप। और एसएससी के जितने भी एग्जाम है ना सबकी तैयारी हो जाएगी इसमें, अगर एक आप कोर्स ले लेंगे।
तो आपका सीपीओ हो, चाहे आपका सीजीएल हो, चाहे आपका एमटीएस हो, चाहे आपका सीएचएसएल हो, ठीक है। एग्जाम कैसी कैसी पोस्टें लग सकती हैं, ऑडिट ऑफिसर, इंस्पेक्टर, एग्जामिनर, मतलब आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, पीडीएफ मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी और करंट अफेयर्स मिलेंगे। 2300 प्लस सिलेक्शन का भरोसा भी मिल रहा है आपको अभी बीटा की तरफ से। डन। अब इस कोर्स के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। और दूसरी बात, अगर आप एक पर्टिकुलर चैप्टर करना चाहते हैं, वी हैव आल्सो दैट टाइप ऑफ फैसिलिटी। क्या है, चलिए देखते हैं इसको जरा। देखिए, क्विज एग्जाम कीजिए, दिस इज अवर एसएससी सीजीएल, ठीक है। देखो ये वीडियो कोर्सेज हैं, यहाँ पे जब आप जाएंगे, ये है आपके पास ईयर 1 का कंप्लीट कोर्स, ठीक है। अगर आप 25 की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ कमी रहेगी होगी, यहाँ हम पूरी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 1 2 3 4 5 आपको क्या दिए गए हैं, डेमो लेक्चर्स भी दिए गए हैं। देखिए कितने हैं, जनरल स्टडीज के 48 लेक्चर है, एप्टीट्यूड के ऑलमोस्ट 200 के अराउंड लेक्चर्स हैं। कंप्लीट है, प्रीवियस ईयर भी है, क्योंकि इसमें लॉजिकल रीजनिंग के 46 है, इंग्लिश लैंग्वेज के 104 हैं, ठीक है। और ये मास्टर कोर्स है सारे के सारे। नेक्स्ट देखिए, अगर आप कोई पर्टिकुलर कोर्स करना चाहते हैं, ठीक है, उसके बारे में आपको बताता हूँ। देखो, अगर आप देखिए, सपोज करो आपको क्या करना है, आपको जनरल स्टडीज या करनी है, हिस्ट्री करनी है, स्पोर्ट्स करना है, पर्सनल न्यूज करना है, एमएस ऑफिस, मेमोरी, ज्योमेट्री, प्रॉफिट लॉस, कुछ भी करना है आपको, आप पर्टिकुलरली वो चैप्टर भी खरीद सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आपको पूरा कोर्स करना है। जैसे ज्योमेट्री की बात करें, सिर्फ 73 रुपीज़ का बहुत डेप्थ में बताया गया है। आप बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस 116 रुपीज़ में, एनोलॉजी करना है, आप रीजनिंग का कोई चैप्टर करना है, जैसे यहाँ से मैं करता हूँ फिल्टर एग्जाम, है ना, एप्टीट्यूड सिर्फ मुझे ये चाहिए। देखो, नंबर सिस्टम 81 का, मिक्सर एलिगेशन 49, सिंपल इंटरेस्ट 39, है ना, प्रॉफिट लॉस 116, एवरेज 47। कोई भी चैप्टर जो आपका दिल करा वो चैप्टर करिए, जरूरी नहीं है कि आपको कोर्स खरीदना है। क्लियर? तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए। थैंक यू।